गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको ग्राफ के प्रकार। ग्राफ के प्रकार मैंने आपको पहले भी कराया, जिसमें मैंने आपको स्तंभा रेख के कोई 11 प्रकार बताए थे और वर्ग स्तंभा रेख भी बताया था। वर्ग स्तंभा रेख जिसमें हम नॉर्मल रेखाएं होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कोई भी जरा सी भी हम आंकड़ों को दर्शाने के लिए, नॉर्मल आंकड़ों को दर्शाने के लिए हम वर्ग आरेख का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आए थे स्तंभा रेख। स्तंभा रेख में अलग अलग आंकड़ों की सहायता से, तुलना के माध्यम से हम द्वितीय स्तंभा रेख बना सकते हैं, द्विचित्र बना सकते हैं। हम 2 या 2 से 3 की तुलना करनी हो तो हम दूसरा रेखा चित्र बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे थे, सरल दंड चित्र थे और सरल दंड चित्र थे, द्विदंड चित्र थे, फिर सूचकाकार चित्र थे, प्रतिशत के आधार पर आरेख थे। तो अलग अलग प्रकार के 11 प्रकार के स्तंभारेख के प्रकार मैंने आपको बताए थे। आज है आपका तीसरा है स्तंभाकृति कि स्तंभाकृति प्रकार के आरेख या स्तंभाकृति प्रकार के ग्राफ कौन कौन से होते हैं। और लास्ट एक और बचता है फिर आपका आवर्ती बहुभुज। तो 2 ग्राफ के प्रकार और मैं आज आपको कराऊंगी, कौन सा, स्तंभाकृति और आवर्ती बहुभुज। तो तीसरा है आपका, क्योंकि पहला तो था वृत्त आरेख, दूसरा था स्तंभारेख। स्तंभारेख के मैंने आपको प्रकार करवाए थे, 11 प्रकार के स्तंभारेख होते हैं। आज मैं आपको थर्ड पॉइंट कराऊंगी ग्राफ में स्तंभाकृति। थर्ड है स्तंभाकृति आरेख। स्तंभाकृति आरेख में हम लिखेंगे हिस्टोग्राम आवर्ती, हिस्टोग्राम आवर्ती वितरण का, आवर्ती वितरण का वह ग्राफीय प्रकार, वह ग्राफीय प्रकार है जिसमें, वह ग्राफीय प्रकार है जिसमें प्रत्येक वर्ग की आवर्ती, प्रत्येक वर्ग की आवर्ती का प्रतिनिधित्व एक दंड आरेख, द्वारा होता है, जिसकी ऊंचाई उस वर्ग की आवर्ती के समानुपाती होती है। स्तंभाकृति आयत चित्र, स्तंभाकृति या आयत चित्र निर्माण के निम्न चरण है, जैसे फर्स्ट लिखेंगे एक्स अक्ष प्राप्तांकों की निम्न सीमा
एक्स अक्ष प्राप्तांकों की निम्न सीमा को अंकित किया जाता है। सेकंड है y अक्ष पर आवर्तियों को लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट है प्रत्येक वर्गांतर की वास्तविक निम्न सीमा ज्ञात की जाती है। इसके आगे का लिखवाती हूँ। उसमें क्या लिखा है? स्तंभाकृति आरेख। तीसरा पॉइंट है आपका हिस्टोग्राम आवर्ती वितरण। जो हिस्टोग्राम आवर्ती वितरण होता है उसके आधार पर स्तंभाकृति रेख की हम ये कह सकते हैं रचना होती है। तो हिस्टोग्राम आवर्ती वितरण का ग्राफ वह ग्राफीय प्रकार है। क्या प्रकार, कौन सा प्रकार है ग्राफीय प्रकार? हिस्टोग्राम आवर्ती वितरण का ही स्तंभाकृति आरेख एक ग्राफीय प्रकार है जिसमें प्रत्येक वर्ग की आवर्ती का प्रतिनिधित्व एक दंड आरेख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक दंड के आरेख के द्वारा होता है। कौन करता है? प्रत्येक वर्ग की जो आवर्ती होती है उसका प्रतिनिधित्व एक दंड आरेख द्वारा किया जाता है, जिसकी ऊंचाई क्या होता है? जिसकी ऊंचाई उस वर्ग की आवर्ती के समानुपाती होती है। किस वर्ग के आवर्ती के समानुपाती है? आवर्ती वर्ग की आवर्ती के समानुपाती होती है। स्तंभाकृति या कह सकते हैं स्तंभाकृति को हम आयत चित्र भी कहते हैं। स्तंभाकृति या आयत चित्र निर्माण के निम्न चरण होते हैं। जैसे पहला चरण है एक एक्स अक्ष। हम लिखते हैं ना, हम इस तरीके से बनाने लगते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं? इधर 0 मानते हैं, इधर x मानते हैं, इधर y मानते हैं। इस तरीके से मानते हैं और उसके बाद में हम हमारे आरेखों को या हमारे डेटास को उसके ऊपर अंकित करते हैं। तो x अक्ष प्राप्तांकों की जो प्राप्तांक होते हैं x इधर लिखा जाता है। x प्राप्तांकों की निम्न सीमा को अंकित किया जाता है। किसको अंकित किया जाता है? सबसे छोटी सीमा को अंकित किया जाता है। और y अक्ष पर आवर्तियों को लिखा जाता है। y अक्ष पर हम किसको लिख रहे हैं? आवर्तियों को लिख रहे हैं। x अक्ष पर तो हम निम्न सीमा को अंकित कर रहे हैं और y अक्ष पर हम किसको लिख रहे हैं? आवर्तियों को लिखते हैं। किस तरफ लिखेंगे? इस तरफ हम किसको लिखेंगे? आवर्तियों को लिखेंगे। इस तरफ हम किसको लिखेंगे? निम्न सीमाओं को दर्शाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है कि प्रत्येक वर्गांतर की जो भी वर्गांतर होते हैं उसके प्रत्येक वर्गांतर की वास्तविक निम्न सीमा ज्ञात की जाती है। प्रत्येक वर्गांतर की क्या ज्ञात की जाती है? वास्तविक जो निम्न सीमा होगी उसको याद किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है इसी में आगे, क्योंकि स्तंभाकृति आरेख भी किस तरीके से बनाया जाता है? आयत चित्रण को ही स्तंभाकृति आरेख कहा जाता है। तो उसी जो बातें आयत चित्र निर्माण में ध्यान रखी जाती है वो स्तंभाकृति आरेख में भी ध्यान रखी जाती है। इसी में फोर्थ पॉइंट है प्रत्येक वर्गांतर की निम्न सीमा प्रत्येक वर्गांतर की निम्न सीमा से y अक्ष पर अंकित उसकी आवर्ती की ऊंचाई तक सीधी रेखा
रेखा खींची, सीधी रेखा खींची जाती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रत्येक वर्गांतर की सीधी रेखा, प्रत्येक वर्गांतर की सीधी रेखा या सीधी रेखाओं को क्षैतिज से मिलाकर आयत बनाया जाता है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है आवर्तियों के अनुसार प्रत्येक वर्गांतर का एक आयत बनाकर जो आकृति बनती है उसे स्तंभाकृति या आयत चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्थ पॉइंट है कि प्रत्येक वर्गांतर की, जो वर्गांतर होता है, प्रत्येक वर्गांतर की निम्न सीमा से, छोटी सीमा होती है, निम्न सीमा से y अक्ष पर अंकित उसकी आवर्ती की ऊंचाई तक सीधी रेखा खींची जाती है। जितनी भी आवर्ती होती है, अब सपोज मान लो यहाँ पर हमने 0 लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा? 0 लिखा। अब हमारे पास में आंकड़े कहाँ तक है? 99 तक है, या हमारे पास में आंकड़े 88 तक है। तो इस तरह की कंडीशन में हमारी जो y अक्ष की रेखा खींची जाएगी वो कितनी खींची जाएगी? हम यहाँ से अगर 5 का भी पैमाना मानते हैं या 10 का मानते हैं तो हम उसको कहाँ तक खींचेंगे? सपोज मान लो 10 मान लिया तो हम 10, 20, 30 इस तरीके से हम 90 तक जाकर उसको पूरी को लेकर जाएंगे, क्योंकि 90 लेके जाएंगे तभी तो 88 आएगा। और अगर 99 तक लेके जाना है तो हमें पूरा 100 तक लेकर जाना होगा। तो जो भी आवर्ती दे रखी होगी उसके आधार पर ही y अक्ष की रेखा को खींचा जाता है कि y अक्ष की आवर्ती कितनी दे रखी है उतनी ही उसकी ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अगर कम दे रखी होती तो कम होगी। सपोज मान लो यहाँ पे 15 ही दे रखी होती, लास्ट आवर्ती आंकड़ों के अंतर्गत 2 है, 5 है, 7 है, फिर हम कह सकते हैं 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, फिर 13 है और फिर 14 दे दिया। तो उसके बाद में हमारे पास में क्या है? 15 तक की आवर्ती है। तो हम क्या करेंगे? फिर 1 2 3 करके करेंगे उसको पैमाने को मानकर। तो इसलिए कहा गया कि वर्गांतरी की निम्न सीमा से y अक्ष पर अंकित आवर्ती की ऊंचाई तक सीधी रेखा खींची जाती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रत्येक वर्गांतर की सीधी रेखाओं को क्षैतिज से मिलाकर आयत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आयत बनाया जाता है। मिलाकर उसको हम क्या बनाएंगे? आयत बनाते हैं। फिर आवर्तियों के अनुसार, जो आवर्तियां होती है उसके अनुसार प्रत्येक वर्गांतर, जो वर्गांतर होता है, प्रत्येक वर्गांतर का एक आयत बनाकर जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभाकृति या आयत चित्र कहते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या बताई गई कि स्तंभाकृति आरेख किस तरीके से बनता है और जो चित्र बनेगा या जो आकृति बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभाकृति या आयत चित्र कहते हैं। फिर है आवर्ती बहुभुज। फोर्थ पॉइंट है आपका इसी में कि आवर्ती बहुभुज।
फोर्थ पॉइंट है आवर्ती बहुभुज। आवर्ती बहुभुज में हम लिखेंगे बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज आयत चित्र का सरल रूप है। आयत चित्र का सरल रूप है। यह वर्गांतरों के मध्य बिंदुओं तथा उनकी आकृतियों के मध्य खींचा जाता है। किसी दी हुई श्रेणी के वर्गांतरों को एक्स अक्ष तथा आवर्तियों को y अक्ष पर अंकित करके इनसे बने आयतों के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है। इस प्रकार बना रेखाचित्र बारंबारता या आवर्ती बहुभुज कहलाता है। आवर्ती बहुभुज फोर्थ पॉइंट है। आवर्ती बहुभुज बारंबारता बहुभुज आयत चित्र को हम क्या कहते हैं? एक सरल रेखा चित्र या एक सरल रूप है। आवर्ती बहुभुज ये वर्गांतरों के मध्य बिंदु, जो वर्गांतर का मध्य बिंदु होता है तथा उसकी आकृतियों के मध्य खींचा जाता है। या तो आवर्तियों के मध्य बिंदु की खींचा जाता है या आवर्तियों के मध्य खींचा जाता है। किसी दी हुई श्रेणी के, जो श्रेणी दे रखी है, किसी दी हुई श्रेणी के वर्गांतरों को x तथा आवर्तियों को y अक्ष पर अंकित करके इनसे बने आयतों के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है। x और y अक्ष पर जितने भी आवर्तियां बनी है उन आवर्तियों के बिंदुओं को आपस में क्या कर दिया जाएगा? मिला दिया जाएगा। जब मिला दिया जाएगा तो उससे क्या बनेगा? आयत बनेगा। उसी को ही बारंबारता रेखा चित्र या आवर्ती बहुभुज चित्र कहा जाता है। तो ये थे आपके ग्राफ के लास्ट प्रकार, स्तंभाकृति, आरेख और आवर्ती बहुभुज चित्र। आज आपका रेखा प्रश्न है। ग्राफ के प्रकार यहाँ पर आपके खत्म होते हैं। रेखार्य प्रश्न
ग्राफ के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपका घर का ये प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन